हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबसाउटर्स। आज की इस वीडियो में हम जानने वाला है हाउ टू क्रिएट कस्टम शॉर्ट कोड इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में हम कैसे अपना कस्टम शॉर्ट कोड को क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। हम इस वीडियो में एक प्लगइन क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम एक कस्टम शॉर्ट कोड को ऐड करेंगे, उसको समझेंगे। इस वीडियो के बाद आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि कस्टम शॉर्ट कोड एक्चुअली में वर्क कैसे करता है और आप अपना खुद का कस्टम शॉर्ट कोड कैसे आप क्रिएट भी कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्लगइन को क्रिएट करेंगे, बेसिक प्लगइन को, और उसमें हम देखते हैं कि कैसे शॉर्ट कोड हम बना सकते हैं। तो प्लगइन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पे वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल है। उसके बाद हम WP कंटेंट में जाएंगे, प्लगइन्स फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिस नेम से प्लगइन बनाना है। तो बेसिकली एक हम फॉलोअर्स का लिंक ऐड करना चाहते हैं, तो एक सिंपल प्लगइन बनाएंगे फॉलोअर्स का, जिससे हम फॉलोअर्स फेसबुक, ट्विटर, इनका हम लिंक ऐड करेंगे वेबसाइट पे। तो उसका हम ऑप्शन देंगे। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे फॉलोअर्स। आप जिस नेम से प्लगइन का नाम रखना चाहते हैं उस नेम से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें एक PHP फाइल क्रिएट करेंगे फॉलोअर्स, ठीक है। और इसको हम इस पूरे प्लगइन को एक बार एडिटर में हम खोल लेते हैं, सबलाइम एडिटर में, सो दैट कि इसको मैनेज करना आसान रहेगा। तो देखिए मैंने खोल लिया है। इसका नाम एक्चुअली मैं चेंज कर लेता हूँ, followers.php होगा। तो हमने PHP फाइल एक क्रिएट कर ली है। तो आपको ध्यान रहे कि आप इस लोकेशन पे हैं, प्लगइन्स के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। उसके बाद आप किसी भी नेम से एक PHP फाइल बना सकते हैं, index.php, follow.php, जो आपको सूट करता है वैसे बना सकते हैं, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद इस प्लगइन को हम पहले रेडी करते हैं। तो मैंने कुछ फॉर्मेट बना के रखा है। ये बेसिकली बेसिक प्लगइन को क्रिएट करने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन हमें बेसिक देनी ज़रूरी है। तो प्लगइन का बेसिकली नाम क्या है, फॉलोअर्स, लिंक आप कुछ भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, बाकी सब ऑप्शनल फील्ड्स होते हैं। तो मैंने बेसिक के टेम्पलेट तैयार कर रखा है, आपको कमेंट में भी दे दूंगा। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, मैं ट्रिक बताता हूँ। आप किसी भी प्लगइन को खोलेंगे, जैसे प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसमें आप जाएंगे, इसकी मेन फाइल में इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद देखेंगे कि ये ऊपर हर प्लगइन के ऊपर लिखा होता है डिटेल्स। आप इसको कॉपी कर सकते हैं और इनमें से प्लगइन नेम, URL, डिस्क्रिप्शन ये रख सकते हैं, बाकी सब आप रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कॉपी करके आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने ये प्लगइन को यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ क्रिएट कर लिया है। इसको सेव करते हैं, वर्डप्रेस के एडमिन में चलते हैं और यहाँ पे प्लगइन सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक प्लगइन हमारा क्रिएट हो चुका है फॉलोअर्स करके, और हमारा जैसे भी हमने प्लगइन का नाम रखा था वो सारी चीज़ें आ चुकी है। इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। तो अभी हमारा प्लगइन जो है पूरा ब्लैंक है, अभी इसमें कुछ भी फंक्शनलिटी लिखी नहीं गई है। तो अभी हमारा सिंपल प्लगइन एक क्रिएट हो चुका है। तो जो भी अभी इसमें हम कोड लिखेंगे वो हमारा वर्क करेगा, ठीक है। अब इसके नीचे आते हैं। मैं एक शॉर्ट कोड आपको सिंपल क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैंने कुछ ऑलरेडी कोड करके रख लिया है, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, वर्डप्रेस में शॉर्ट कोड को ऐड करने के लिए एक फंक्शन होता है, ऐड शॉर्ट कोड। ऐड शॉर्ट कोड वर्डप्रेस का एक रिजर्व फंक्शन है, जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से अपना शॉर्ट कोड क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये 2 पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। पहला पैरामीटर होता है कि शॉर्ट कोड का आपको नेम क्या रखना है। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि शॉर्ट कोड बेसिकली दिखता कैसे है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट कोड, वर्डप्रेस में आप शॉर्ट कोड को ऐसे कॉल करते हैं, ब्रैकेट के अंदर आप ऐसे कॉल करेंगे तो आपका शॉर्ट कोड आपका यूज होता है वर्डप्रेस के अंदर। इसके बाद आप कुछ अगर इसमें पैरामीटर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिंक देना चाहता हूँ, इस तरह के कुछ पैरामीटर अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पैरामीटर ऐड करते हैं वर्डप्रेस के अंदर। अगर आप इसमें कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, बेसिकली कि ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग होता है, जैसे ऐसे हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे फेसबुक, कुछ भी कंटेंट है, तो इन 2, ये ओपनिंग टैग हो गया, क्लोजिंग टैग हो गया, इसके बीच में जो होता है उसको कंटेंट बोलते हैं। और उसके बाद जो ये ऐसे होता है, जो उसको आर्गुमेंट या पैरामीटर आप बोल सकते हैं। तो मैं इसको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट आपको अभी सिंपल में एक शॉर्ट कोड बना के दिखा रहा हूँ। तो इस शॉर्ट कोड में सिंपली आपको बेसिक ऐसे कॉल करना होता है, तो नॉर्मली आपका शॉर्ट कोड वर्क करता है।
तो ऐड शॉर्टकट में जो पहला पैरामीटर होता है वो शॉर्टकट का नेम होता है कि आप किस नेम से बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। तो इस नेम से यहाँ पे आप शॉर्टकट आपका ऐसे कॉल होगा, जो नेम आप देंगे वैसे नेम से आपका ऐसे कॉल होगा। तो आपको ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है और इसमें शॉर्टकट का नेम डाल देना है, दैट्स इट। उसके बाद जो सेकेंड पैरामीटर होता है, वो सेकेंड पैरामीटर का मीनिंग होता है कि आप इस शॉर्टकट के बिहाइंड में कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जिस फंक्शन में पूरा डेफिनीशन लिखा होगा कि वो एक्चुअली जब शॉर्टकट रन होगा तो क्या आउटपुट दिखाएगा आपको। तो जो भी उस फंक्शन से आप डेटा को रिटर्न करेंगे वो फंक्शन वहाँ पे दिखेगा। तो जैसे कि मैं अभी इसको लिंक को हटा देता हूँ, सिंपली मैं फॉलोअर्स लिखता हूँ, ठीक है। इसी नेम से फंक्शन आपका, ये फंक्शन का नेम एज इट इज़ मैच करना चाहिए। तो एक फंक्शन आपको क्रिएट करना है इसी नेम से और उससे कुछ आपको रिटर्न करना है। तो जो रिटर्न करेंगे वो फ्रंट पे वही दिखेगा। तो चलिए इसको इतना सेव करके हम टेस्ट करते हैं। शॉर्टकट को आपको कॉपी करना है, इसको सेव कर लिया हमने, प्लगइन ऑलरेडी हमारा एक्टिवेट है, वेरीफाई कर लेंगे एक बार। उसके बाद किसी भी पेज पे चलते हैं, जैसे होम पेज है हमारा, अभी देखिए होम पेज है। जैसे यहाँ पे एक सिल्क स्लाइडर का पहले मैंने इंस्टॉल किया था तो उसका आ रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं और इसको ब्रैकेट के अंदर हम पेस्ट करते हैं जैसे हमने वहाँ क्रिएट किया था, ठीक है। ऐसे हम पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। अपडेट करने के बाद देखिए अब जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ फॉलोअर्स आ गया। तो हमारा इसका मीनिंग है कि शॉर्टकट हमारा वर्क कर रहा है। जो भी हमने शॉर्टकट किया, अगर इसमें कुछ भी चेंज कर देता हूँ तो देखिए एज इट इज़ वहाँ पे इसी तरीके से दिखाने लगेगा। तो मैं इसको करता हूँ, देखिए ये हमारा जो ऐसे हमने टाइप किया था सेम एज इट इज़ यहाँ प्रिंट कर दे। इसका मतलब ये है कि ये शॉर्टकट वर्डप्रेस में एग्जिस्ट नहीं करता, इसको नहीं क्रिएट किया गया अभी। तो अगर इस तरह का है तो इसका मतलब आपकी ने जो फंक्शंस में कुछ ना कुछ यहाँ पे नेमिंग में कन्वेंशन में आपने मिस्टेक किया है। तो जो आपने वहाँ रखा है वही सेम देना है और उसके बाद आपका शॉर्टकट क्रिएट हो गया। सो इस तरह से आपने एक बेसिक शॉर्टकट क्रिएट कर दिया है। तो जो भी आप यहाँ से रिटर्न करेंगे वही वहाँ पे दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वही प्रिंट कर देगा, देखिए। तो ये हमने एक सिंपल अपना शॉर्टकट क्रिएट कर दिया है। तो आप कुछ भी चाहते हैं डायनेमिकली डेटा को लाना, तो आप उसको प्रिपेयर करके उसको रिटर्न कर देंगे तो शॉर्टकट आपका वही रिटर्न कर सकता है। तो ये बेसिक हमने एक शॉर्टकट क्रिएट कर लिया है वर्डप्रेस के अंदर। अब इसमें थोड़ी सी और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं करके दिखाता हूँ। जैसे अभी हमने ऐड किया था, ये रिटर्न किया था लिंक, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखिए बेसिकली मैंने पहले सिंपली फॉलोअर्स लिखा था, अब इसमें मैं एक लिंक ऐड करना चाहता हूँ। तो देखिए ये मैंने पूरा HTML यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको रिफ्रेश करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए फॉलोअर्स ऑन फेसबुक, ये लिंक बन गया पूरा यहाँ पे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक पेज पे लेकर चला जाएगा। तो एक हमने यहाँ से जो भी HTML इसको दिया, इसने उसको रिटर्न कर दिया। अब इसको हम डायनेमिक करेंगे। डायनेमिक इन द सेंस क्या है कि इस कोड को तो हमने फिक्स कर दिया कि अब सपोज कीजिए आप प्लगइन बना रहे हैं, तो शॉर्ट कोड अगर ये कोई पेस्ट करता है तो हर किसी के पास इसी फेसबुक पेज पे जाएगा, ये फिक्स हो गया है। लेकिन आप इसको चाहते हैं कि एडमिन से कोई चेंज कर सके, जैसे शॉर्टकट में अगर कोई पैरामीटर बढ़ा दें तो ये डायनेमिकली चेंज हो जाए। तो पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि शॉर्टकट को अगर जब भी आप ओपन करते हैं, जैसे फॉलोअर्स है हमारा शॉर्टकट, इसके बाद स्पेस देंगे, इसी के अंदर जो भी जैसे HTML के अंदर हम क्लास आईडी देते हैं, क्लास आईडी वो एक तरीके से पैरामीटर होता है, सेम यही अप्रोच है यहाँ पे। तो अब मैं एक अगर लिंक ऐड करना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं हैश लिंक लगाना चाहता हूँ, तो एक एक पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर के लिए स्पेस देना है और यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको टेक्स्ट देना चाहूँ तो यहाँ से मैं यहाँ से फेसबुक लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जितना भी पैरामीटर आपको इंक्रीज करना आप इंक्रीज कर सकते हैं। बट इस पैरामीटर इंक्रीज करने के बाद ये वर्क नहीं करेगा जब तक आप इसको यहाँ पे उसका लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। तो चलिए मैं इसको एक बार कॉल करके आपको दिखाता हूँ। इस पर हम चेंज कर देते हैं इसको और इसको अपडेट करते हैं। देखिए यहाँ पे अभी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, अभी भी उसका लिंक वही है, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये सिंपली इस फंक्शन से जो रिटर्न होगा वो करेगा। तो जो वहाँ से हमने इनपुट किया है, जैसे कि एडमिन में हमने डाला है लिंक, तो हम चाहते हैं कि जो लिंक यहाँ पे पास करे वही लिंक यहाँ पे इसके ऊपर बन के आए, ठीक है। तो इसको हम डायनेमिक कहते हैं कि हम डायनेमिक इसको कर रहे हैं, फिक्स नहीं कर रहे हैं कोड में कि जिसका भी जैसे प्लगइन जो भी इंस्टॉल करेगा वो अपना पेज का लिंक देगा। तो यहाँ पे आसानी से
हम इसको डायनेमिक करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक्चुअली एक फॉर्मेट बना रखा हूँ, मैं आपको कमेंट में डाल दूँगा। मैं इसको पेस्ट करता हूँ। देखिए इसमें क्या है, फिक्स पैटर्न है, जैसे कि फंक्शन सेम है हमारा, जो फंक्शन था शॉर्टकट का नाम भी सेम है। उसके बाद इसमें 2 पैरामीटर इंक्रीज हो गया है, जैसे कि एट्रीब्यूट्स और कंटेंट। एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया कि जो एट्रीब्यूट हमने बढ़ाया, कंटेंट का मतलब कि जो ब्रैकेट के दोनों के बीच में आता है। जैसे मैंने आपको बताया था फॉलोअर्स, और ये ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया। इसके बीच में जो भी चीज़ लिखते हैं, जैसे हम कोई भी HTML टैग लिखते हैं, राइट, तो HTML टैग के बीच में जो भी होता है वो कंटेंट होता है और ये टैग का नेम हो गया। और यहाँ पे जो लिखेंगे हम वो एट्रीब्यूट हो जाएगा। लिंक अगर हम कुछ भी देते हैं तो एक तरीके से एक एट्रीब्यूट कहा जाएगा, इसके बीच का जो है कंटेंट है। ठीक है, तो यही अप्रोच है। तो ये डेफिनेशन है, आपको इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बट आपको मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल है, इसके अंदर जितने चाहें आप यहाँ से इसमें पैरामीटर्स बढ़ा सकते हैं, लिंक बढ़ा सकते हैं। तो जितने पैरामीटर बढ़ाएंगे वहाँ पे इतना वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद ये हमने एक इसका और फंक्शन होता है शॉर्टकट एट्रीब्यूट से। क्या करता है कि जो भी एट्रीब्यूट्स हैं पैरामीटर से उस शॉर्टकट को असाइन कर देता है। उसके बाद कंटेंट है, डू शॉर्टकट कंटेंट का क्या है कि जो भी आप यहाँ कंटेंट पास कर देते हैं वो इसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो ए टैग के अंदर एक एरे बन जाता है। बेसिकली जितने भी आप यहाँ पे देंगे एक एरे के फॉर्म में बन जाता है ये एट्रीब्यूट। उसके बाद जो इसके बीच में लिखा होता है ये कंटेंट बन जाता है। ठीक है, लेकिन मेनली हमारा वही है, जब तक ये फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा कुछ, तब तक वहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि आप देखिए, आप फॉलोअर्स हमने लिख दिया, पूरा HREF लिख दिया, और ये वाला पार्ट को हमने सिंपल यहाँ से इसको डायनेमिक कर दिया है। ठीक है, कि यहाँ से हम लिंक जो भी पास होगा यहाँ से उसकी वैल्यू यहाँ पे निकाली जा रही है। ठीक है, और उसके बाद जो भी यहाँ कंटेंट में लिखा होगा वो यहाँ पे कंटेंट आएगा सिंपली, और इसका कलर रेड कर दिया गया है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार इसको ऐड करके देखते हैं वहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक किया, लाइन नंबर 18। ओके, तो हमने ये मिस्टेक किया है यहाँ पे, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। इसको सेव करके एक बार चेक करते हैं। ठीक है, अब इसको हम फिर से, मैंने एक शॉर्टकट सेम लिख के रखा है यहाँ पे, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इस शॉर्टकट में देखिए लिंक मैंने पास कर दिया है यहाँ पे, तो इस लिंक को फिलहाल हम हैश कर देते हैं, हैश लिंक, क्योंकि वो पहले से भी वहाँ पे यही लिंक था, तो यहाँ पे हैश लिंक कर देते हैं। फेसबुक हो गया, और इसको फिर से हम अपडेट कर देते हैं, वो साइट को रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे फॉलोअर्स ऑन फेसबुक, और यहाँ पे हैश लिंक लगाया था तो हैश लिंक हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फेसबुक हो गया, अब यहाँ पे आप ट्विटर लिखेंगे तो सेम हमारा ट्विटर भी वहाँ पे आ जाएगा। तो शॉर्टकट एक ही है, बट वो अलग अलग काम कर रहा है। देखिए ये अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे अगर लिंक आप चेंज करेंगे, अगर यहाँ से मैं गूगल का लिंक लगा देता हूँ, तो जो भी इसको लिंक देंगे ये भी डायनेमिक हो गया है। इसको अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, देखिए इसके ऊपर गूगल का लिंक आ गया। अब एक ही शॉर्टकट को आप जितना चाहें मल्टीपल टाइम्स आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको फेसबुक कर दूं, इसको गूगल, इसको यूट्यूब, तो अलग अलग ये जो भी हमने टेक्स्ट पास कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें रिजल्ट देगा। देखिए हमें फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल, तो ये डायनेमिकली चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से डायनेमिक पैरामीटर भी आप ऐड कर सकते हैं अपने प्लगइन के अंदर। तो इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, फिक्स स्ट्रक्चर है, आपको ये फॉलो करना है। और जो भी आप रिटर्न कर रहे हैं वहाँ पे आपको कंटेंट कहाँ प्रिंट करना है, आपको एट्रीब्यूट्स का की वैल्यू कहाँ गेट करनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको शॉर्टकट क्रिएट करने का आइडिया हो गया होगा। मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं
और कोई सजेशन है वो भी दे सकते हैं। चलिए मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।